नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फुल फॉर्म में है और उनके सिपहसालार 2022 का बैटल जीतने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी खुद चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहे हैं, पिछड़ा वर्ग भी सम्मेलन कर रहा है और योगी भी रैली कर रहे हैं, क्योंकि वो जब जब जनता के बीच जाते हैं अपने काम की उपलब्धियों की बात करते हैं और बात होती है डेवलपमेंट की। हालांकि राम मंदिर का भी जिक्र जरूर होता है और साथ ही इस बात का जिक्र होता है कि किस तरीके से उनकी सरकार गरीबों के लिए कर रही है काम। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण है कास्ट कैलकुलेशन के साथ साथ जनता के बीच जा रहे काम का जिक्र करना। इसलिए मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। पंकज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, विधायक हैं और साथ ही राजनाथ सिंह के बेटे हैं और साथ ही अरविंद सिंह भी हमारे साथ हैं, अरविंद कुमार गोप हमारे साथ हैं। युवाओं के साथ तो आप शुरू से ही जुड़े रहे हैं, इसलिए यहां पर खास तौर पर जरूरी हो चुका है यह समझना कि उत्तर प्रदेश का युवा अब क्या सोच रहा है, क्योंकि कागज पर जितनी योगी सेना ये मजबूत नजर आती है, जमीनी हकीकत उसकी क्या है, इस बारे में हम करते हैं बात। तो पंकज, बड़ी चुनौती इस वक्त, क्योंकि यहां दावे किए जा रहे हैं 350 पार, जनता का वो विश्वास कैसे रखेंगे कायम, क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी आकर बोल चुके हैं कि सिर्फ यहां पर प्रचार किया जाता है, काम नहीं। देखिए, दावे पे संदेह उनके होता है जिनके दावे खोखले होते हैं और हम लोगों ने लगातार, चाहे वो 2014 के चुनाव में भी जो हमने कहा था वो हासिल किया, 2017 में कहा था वो हासिल किया, 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कहा 272 से अधिक सीटें लेकर हम लोग फिर से सत्ता में आए। तो सब मिला के और इस बार भी जो हम लोगों ने कहा है, मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार भी पहले से एक भी सीट कम नहीं होगी, पहले से एक सीट अधिक ही होगी, एक भी सीट कम नहीं होगी, इतना विश्वास के साथ मैं कहता हूं। तो इसीलिए दावे बिल्कुल पुख्ता हैं, इसमें कहीं पर भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं जी। लेकिन अरविंद, लगता है आपको बड़ी चुनौती यहां पर पेश की जा रही है, क्योंकि विकास के नाम पर और काम के नाम पर जनता के बीच मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। सुरभि जी, पंकज ने बिल्कुल ठीक कहा कि 14 से 19 तक ये चुनाव जीते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस किसान गरीब नौजवान के बीच में जिस नारे को लेके गए थे कि रोजगार दिया जाएगा, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, बेहतर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की होगी, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश की जनता का, ये सारे दावे इनके खोखले साबित हुए। आज किसान 10 महीने से सड़क पर बैठा है, कोई उसके पूछने वाला नहीं है। नौजवान डर डर की ठोकर खा रहा नौकरी के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग रोज गांव में रहते हैं, गरीब की वो हालत है इस महंगाई में कि 2 वक्त का भोजन उसको नहीं मिल रहा है। ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नेतृत्व है ये कमजोर पड़ गया है। उसी के कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व आज अखिलेश जी को रोकने उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ है, लेकिन अखिलेश जी का जो रथ चला है ये रुकने वाला नहीं है। 22 में बहुमत क्या ये इस बात की हड़बड़ाहट है, यही वजह है कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी बार बार यूपी विजिट करता है? नहीं, ये हड़बड़ाहट नहीं है, ये तो हमारे संगठन की खूबी है और ये हमारा जो डेडिकेटेड एकदम जो कार्यकर्ता है, पार्टी का फोर्स है, वो एक साथ एक लक्ष्य को लेकर वो निकलता है। ये हमारी सोच को, हमारे रास्ते को, हमारा जो मंजिल है, लक्ष्य है, उसको बताता है। और देखिए, पहले जहां तक रही बात किसानों से संबंधित, तो मैं समझता हूं कि अभी ही जिन गन्ना किसानों ने लोगों के जीवन में मिठास घोली थी, उन गन्ना किसानों के जीवन में करवाहट बढ़ने का काम लोगों ने किया था। तो अभी योगी जी की सरकार ने इसमें भी उसको 25 रुपए और अधिक बढ़ाया है। किसानों से जहां तक रही बात करने की बात, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार कई राउंड बात हो चुकी है। आज भी केंद्र की सरकार ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं और कई किसान संगठनों ने किसान बिल पर समर्थन भी किया है। और जहां तक रही राशन पहुंचाने की बात, भूखे रहने की बात, तो शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा और विश्व में के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 80 करोड़ लोगों को लगातार 1.5 साल से ऊपर से राशन मुहैया कराया जा रहा है। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो हर फ्रंट पे और नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, तो केंद्र की सरकार ने जो किया है वह तो लोगों के सामने है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हमारे एमएसएमई सेक्टर में लगभग 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, पुलिस वालों को पुलिस क्षेत्र में नौकरी देने की बात हो, 4.5 लाख से भी अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी देने की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट पर गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल कराने की बात हो, तो लगातार इस पे काम हुए हैं।
लगातार काम हुए हैं और यही कारण है कि योगी की सेना बिल्कुल नौजवानों की जो है वो पूरी मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि इस बात को नौजवान भी जानता है और वो उसका बेनिफिशियरी है। तो ये कई क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप देखिए, चाहे वो नौकरी लगना हो, चाहे यहां पर जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, सिर्फ सेरेमनी ही नहीं हुई बल्कि उसमें बहुत सारे काम अब जमीन पर दिखने भी लगे हैं। लेकिन यहां तो ये दावा किया जाता है और साफ कहते हैं अखिलेश की सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं और पट्टी बदल दी गई है, काम तो वही है जो उनकी सरकार ने किया। नहीं, अब देखिए, अब इसमें मैंने कहा ना कि दावे जो भी होने चाहिए वो खोखले नहीं होने चाहिए। आप जिन दावों को लेकर सवाल उठाते हैं उसका ये आंकड़ों के जरिए भी जवाब देते हैं। पंकज जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत जानकारी व्यक्ति हैं। इनकी एक मजबूरी है क्योंकि सरकार के अंग हैं और सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है जो सरकार में है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसान की सारी बात मान ली गई है तो 10 महीने से क्यों सड़क पर बैठे हैं? दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का, जो आंकड़े सरकारी अधिकारी दे रहे हैं वही पढ़ के लोग बता रहे हैं रुपये मिल रही है। आज किसान की बोरी से 5 किलो खाद निकाल लिया गया है, वो कोई नहीं देख रहा। 5 किलो राशन की आप चर्चा कर रहे हो। अरे ये व्यवस्थाएं हमेशा रही हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है, आपने कहा कि आपकी सेना तैयार है। अगर आपकी सेना तैयार है, मैं पूछना चाहता हूं फिर दूसरी सेना का सहयोग क्यों ले रहे हो आप लोग? जब जमीनी स्तर पर लोकल सेना खराब हो जाती, कमजोर हो जाती, बाहर की सेना बुलाई जाती है। इधर शहर में कोई बवाल हो, कहीं पुलिस बुला लो, फिर कहा पीएससी बुला लो, फिर कहा सेना बुला लो। इससे सिद्ध हो गया, पंकज जी खुद अपनी बात स्वीकार रहा है कि उत्तर प्रदेश की सेना भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है। ये केंद्र की सेना एकदम पे चुनाव लड़ना चाहती है और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता है तो समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष की कोख से पैदा हुआ कार्यकर्ता है। इनकी चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। हम रोज इनके जो गलत काम है सरकार उसका विरोध कर रहे हैं। मैं आज दावे के साथ आपसे कह जा रहा हूं, 22 में अखिलेश जी की सरकार आएगी, गरीब किसान नौजवान की सरकार है। लेकिन कैसे सारे जनता का ये विश्वास, कैसे जनता की इस नाराजगी को आप वोट में बदल पाएंगे? 47 से 400 का दावा। जनता बहुत समझदार है। जब बसपा की सरकार थी यही अधिकारी कह रहे थे बहुमत से वापस आ रहे हो, हम लोग आ गए। हमारी सरकार ये अधिकारी कह रहे थे आप बहुमत से वापस आ रहे हो, हम चले गए, ये आ गए। दुर्भाग्य की बात है वही अधिकारी इनको समझा रहे हैं कि आप प्रचंड बहुमत से आ रहे हो। सुरभि जी, आजाद भारत में पहली सरकार है, न कर्मचारी खुश, न अधिकारी खुश, न व्यापारी खुश, न नौजवान, न गरीब किसान खुश। ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार काम कर रही है। पंकज जी, देखिए, मैं एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी ने जो कहा है कि हम सहयोग केंद्र तो भाई, केंद्र और राज्य ये इस लोकतंत्र में, अपनी इस डेमोक्रेसी में, इस व्यवस्था में संवैधानिक इसको अलग करके तो देखा ही नहीं जा सकता। और जहां तक रही योगी जी की बात, तो योगी मतलब ही है जोड़कर चलने वाला। तो योगी जी तो सबको जोड़कर चलते ही हैं। और सहयोग करने की बात, सहयोग लेने की बात, तो आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के एक मंत्री ने वहां पर कह दिया कि जिस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट यहां पर किया गया है इस आपदा में, एक बार योगी जी को हमारे यहां ऑस्ट्रेलिया भी भेज दीजिए ताकि वहां की व्यवस्था भी सुधर जाए। तो ये तो क्या है। और सिर्फ उनकी ही बात नहीं, अगर इस पर भी कहें तो हाईकोर्ट ने तारीफ कर दी। जो पीडियाट्रिक विंग बच्चों के लिए जिस तरीके से व्यवस्था तीसरे वेव को देखते हुए तैयारी की, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दावों से उलट तस्वीरें सामने रख दी जाती हैं कि दावे क्या किए जा रहे हैं और किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है। वो तस्वीरें सवाल जरूर उठा दी गई। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं ना कि योगी जी तो जोड़कर चलने वालों का नाम है, और जिन्होंने तोड़ के राजनीति करने की कोशिश की है, अब उनकी तोड़ाई कैसे हुई है अब इसके बारे में अभी बुलडोजर का जिक्र आता है और ये कहते हैं कि चुनाव चिन्ह बदल दीजिए, बुलडोजर रख लीजिए। देखिए, बुलडोजर का तो अब ये है, पहले बुलडोजर सड़कों पे निकलती थी तो लोगों को लगता था कि शायद कहीं के सड़कों को ठीक करने के लिए जा रही है। अब आज बुलडोजर निकलती है तो लोग समझ जाते हैं योगी जी की बुलडोजर है। और कहीं न कहीं अगर ये बुलडोजर सड़कों पर निकली है तो उत्तर प्रदेश में किसी न किसी माफियागिरी मटियामेट करने के लिए निकली है। अब ये तो आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पंकज जी ने बहुत अच्छी बात कही, कोरोना की बात करी। ऐसा मैनेजमेंट था सरकार का कि 25-30 साल से हम भी सियासत कर रहे हैं, छात्र राजनीति से आज तक का। शायद ही पहला मौका होगा या भैंसा कुंड का जहां अलग से प्लेटफॉर्म बने थे लाश जलाने के लिए। ये दुर्भाग्य है देश का, मुझे नहीं कहना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के देश के नागरिक हैं, ईश्वर न करे ऐसा देश कभी उत्तर प्रदेश के अंदर लौट के आवे। इतने वरिष्ठ लोग हमने खोया है। पंकज जी बहुत लोगों को जानते हैं, इन्होंने बड़ी मदद की, हमने मदद की, अखिलेश जी ने मदद की। मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं कहता हूं महामारी थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से
दूसरा, जब दौरा 1 साल का मौका आपको मिला था, आपने क्या एक बेड का इस्तेमाल किया, एक अस्पताल बनाया? कोरोना जैसी महामारी कभी नहीं आवा, इतना बुरा दिन था कि आदमी जब सुबह उठता साहब तो सोचता मैं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा। हम लोग रोज अस्पतालों में सिफारिश करते थे, कितने लोगों ने परिवार खोया, कितने लोगों ने घर खोया। इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता। दूसरी बात है बुलडोजर की, जिस चीज को जिस चीज के लिए बनाया गया उस पर प्रयोग करना चाहिए। बुलडोजर का बढ़िया सड़क बनाओ, आगरा स्पे में हमने 22 महीने बनाया, पूर्वांचल का 80% काम माननीय अखिलेश यादव ने कर दिया था, लैंड की जमीन कर दी थी, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज तक नहीं बना। उसका इस्तेमाल बुलडोजर को वहां होना चाहिए। लोकतंत्र में ये जो बुलडोजर की प्रथा चली आई है, ये गलत प्रॉपर्टी है, इसका हम विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और जहां तक नेतृत्व की बात रही, सहयोग की बात रही, हम भी उत्तर प्रदेश सरकार 2 बार मंत्री रहे हैं, हम भी केंद्र की मदद लेते हैं, सरकार बनती है, तमाम योजनाओं में लेते हैं। लेकिन मेरा सीधा सीधा कहना है कि अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई ताकत से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और पूरा केंद्र है। आने वाले दिन कई राज्य भी इनके आएंगे, लेकिन जो हाल बंगाल में हुए हैं उससे बुरा हाल उत्तर प्रदेश में होगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। हालांकि वो आपकी घबराहट का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया है और दंगों का जहां तक जिक्र करते हैं और जो माहौल बदला है उसको लेकर उनका वो दावा है। रोज घटनाएं हो रही हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं, रोज साधु संत भी मारे जा रहे हैं, व्यापारी भी मारे जा रहे हैं। ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। अभी अखिलेश जी ने पूरी बात रखी है आपके सामने, आपके सामने हम भी सुन रहे थे। ये सिर्फ बयानबाजी है और बयानबाजी सरकार नहीं बचती। जब बयानबाजी जब सरकार आती है, हम एक चीज कहना चाहेंगे आपसे, ये सरकार अहंकार में है और अहंकार तो रावण का नहीं चला, बड़ा बलवान धनवान विद्वान था, लेकिन सोने की जंग जल गई। ये उत्तर प्रदेश कितने खराब हालत में लोग छोड़ के जाएंगे जिसको संभालने वक्त लगेगा हमको। अब एक बात और की जाती है, क्योंकि हर बार राम का नाम भी लिया जाता है तो सवाल ये उठ जाता है कि उनके नाम का जिक्र होता है लेकिन उनके आदर्शों को बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, अब अपराधियों को संरक्षण देने वाले ऐसे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो इसमें मुझे लगता है कि ये राम के आदर्शों का ही पालन है। और जहां तक रही भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लेने की बात, तो ये देखिए, उसको चुनावों की सीमा में ये 2014, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 35 ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता। वो चुनावों तक सीमित नहीं है। भगवान राम तो सबके अंदर वो रचे बसे हैं, उनके बिना तो इस समाज की ही कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसीलिए उसको चुनावी तरीके से उसको नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस सहृदयता का पालन परिचय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये आज नहीं, ये हमेशा हमेशा तक। तो लेकिन चुनाव आते आते ये साबित करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि कौन सच्चा भक्त? नहीं, अब ये तो देखिए, अब ये तो इसमें कहां, ये तो लोग जो चुनाव के समय में जनेऊ डालकर और उसके बाद फिर मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, वो अपना परिचय देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत शान के साथ और बहुत आदर के साथ इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अब सुबह की शुरुआत ही भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से हम लोग करते हैं और सांसों में रचे बसे हैं। उनके बिना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, अस्तित्व ही नहीं है, इस बात को हम लोग मानते हैं। और आपको भी लगता है ये परसेप्शन लोगों के बीच बदलना पड़ता है? इसलिए हम देखते हैं कि जब कन्या पूजन होता है तो आपको भी तस्वीरें जारी करनी पड़ती हैं। जब आप उठती होंगी, आप भी ईश्वर ऊपर वाले का नाम लेती होंगी। बिल्कुल, हम लोग भी लेते हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल लिखा दिया है कि अकेले हिंदू हम हैं, अगर आप हिंदू हो तो हमसे सर्टिफिकेट ले लो। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी नवरात्र व्रत रहते हैं, मैं जानता हूं, ये चीज बताते हैं। ये लोग अगर 2 व्रत रहेंगे तो हो सकता है उसका विज्ञापन निकलवा दें। हम भी ईश्वर की पूजा करते हैं, राम से बिनके नहीं हैं, राम हर देशवासी के हैं। लेकिन क्योंकि अगर कुछ कहेंगे नहीं, इनका मतलब नहीं हल होगा। अब देखिए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता अब समझ गई है। अब पेट और भूख का सवाल आ गया है। पूजा पाठ हम लोग घर में भी कर लेते हैं, राम का सब सम्मान करते हैं, राम पूरे देश के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सब हमारे हैं, तो हम उस पर कुछ नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं तो अब देखिए की बात, यही दुर्भाग्य है। अब इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि राम का नाम लेने का अधिकार तो सबको है, जैसे भारत माता की जय बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन कुछ लोग जब सरकारें रहती हैं तो उसमें बोलने से कतराते हैं। इसीलिए मैं उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपना परिचय देने की अगर जरूरत नहीं है तो कांवड़ यात्रा में फिर डीजे चलाने की दिक्कत रोक क्यों लगती थी? कांवड़ यात्रा जब होती थी तो उस पर रोका क्यों जाता था? जन्माष्टमी मनाने से लोगों के ऊपर क्यों पाबंदियां होती थीं? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो लोगों को यह दिखाया है कि शायद त्रेता युग में भी अगर अयोध्या सजी होगी तो ऐसी सजी होगी जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने सजाकर वहां पर दिखाई। ब्रज में अगर कृष्ण जी ने होली मनाई होगी
तो ऐसी होली मनाई होगी जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद वहां पर जाकर होली मनी, तो क्यों नहीं इन सब चीजों पर किया? तो इसलिए स्वाभाविक रूप से सवाल तो लोग करेंगे ही, सवाल तो लोग करेंगे ही, लेकिन फिर भी मैं बार बार इस बात को फिर से कहना चाहता हूं कि इन सब सारी चीजों को, ये चुनावी बातों से ये सब सारी चीजें दूर हैं। ये तो हमारे देश की पहचान है, ये ताकत है, और यह आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हमारे प्रतीक चिन्ह, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, और पूरे शान के साथ सीना ठोक कर उसका संवर्धन और संरक्षण हम करते रहेंगे। भगवान राम का नाम हम लेते रहेंगे, और साथ साथ में यह भी सच्चाई है कि लोग नौकरी चाहते हैं, उनके लिए नौकरी उपलब्ध कराना, देश को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हर क्षेत्र में, यह सारी चीजें भी होनी चाहिए, और इस पर भी सरकार ने लगातार काम किया। और ये आंकड़े कहते हैं, देखिए हम आप कोई भी बात कहें उसको कोई एक्सेप्ट कर ले, ये नहीं है। आप सही और गलत पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ मुद्दों की बात कर रहे हैं। सही और गलत का आकलन तो सिर्फ फैक्ट्स पर होना चाहिए। जनता में नाराजगी है और वो नाराजगी आप वोटों में तब्दील करने में मैं पूछना चाहता हूं, मैं पंकज से पूछना चाहता हूं, 4.5 साल हो गए, इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 बड़े काम कौन से किए बता दें? एक चीज, समिट की चर्चा हो रही, बिजनेस समिट हुई, फलाना इतने लोग, इतनी एमए हुई, 2 फैक्ट्री जिसका शिलान्यास और उद्घाटन हो गया हो। मेरा तो कहना सीधा सीधा, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसे की बर्बादी सरकार ने की है। लोगों को इकट्ठा किया, उसका पैसा खर्च होता है, आए गए चले गए। मैं कई फैक्ट्रियां जानता हूं, मैं कई ऐसे उद्योगपति जानता हूं जो चक्कर लगा लगा के वापस चले गए। हमें है संबंध में, छिपाता नहीं हूं, वापस चले गए। उनका सरकार, इस सरकार में माफ कर दो, ये स्थिति है। अच्छा, सारी चीज रिकॉर्ड पे अगर बारीकी कोई फैक्ट्री लगी है तो यहाँ जनता जानती है, हरदोई में लगी तो जनता जानती है, सीतापुर लगी जनता जानती है। मेरा ये कहना मतलब है, मैं पंकज से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं फिर कहूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश आज परेशान है। उत्तर प्रदेश नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, नौजवान घूम रहा है। हम लोग रोज सिफारिश करते हैं, पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां लग जाती, वहां भी बंद है, चटनी हो रही है। मेरा यह कहना है कि जल्दी से जल्द, तो 100 दिन चुनाव बचे हैं, जल्दी से जल्दी सरकार की विदाई हो। विदाई समय आ गया है, विदाई की तैयारी चल रही है, इनकी विदाई बिल्कुल बैंड बाजे से होने वाली, नई सरकार आएगी। पंकज, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर इतना सब कुछ चल रहा तो आप तो विधायक हो, पहली बार आजाद भारत इतने विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने बैठ गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर वर्तमान मुख्यमंत्री साहब सामने धरने विधायक बैठ जाएं तो मेरा सीधा सीधा मानना है सरकार के अंदर विधायकों को भरोसा उठ गया है। अब एक बार फिर से वही बात आ जाती है, क्योंकि आप लोग जहां जहां मुद्दों की बात कर रहे हैं वहां उसी बात का घेराव कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। लोगों में नाराजगी है, आप काम की उपलब्धियां गिनाते हैं लेकिन जमीन पर काम है ही नहीं है, काम है ही नहीं। वो कह रहे 2 काम गिनवा दीजिए लखनऊ को लेकर। ये हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग बैठिए। देखिए, ये तो अब ये तो आंकड़े, मैंने कहा ना, मैं बोलूं, हम बोले, हम लोगों की बातों को, हम लोगों को बातों को सब्सटेंशिएट करने के लिए आंकड़े होने चाहिए, और वो आंकड़े बताते हैं। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यहां पर काम कर रहे हैं, प्रयागराज से लेके, गोरखपुर से लेके, लखनऊ से लेके हिंडन तक लगातार अब एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ी है, और देश का, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप दोनों बेहतर जानते हैं। यहाँ कैस्ट कैलकुलेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। ब्राह्मणों से नाराजगी की बात हुई तो यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को लेकर भी सम्मेलन हो रहे हैं, और अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें भी इसी चीज पर फोकस किया गया। देखिए, समाज के विभिन्न वर्गों को अगर किसी भी उनके डेवलपमेंट के लिए समाज में कोई कहीं पर भी पीछे रह गया हो, उनको अगर सरकार में भागीदारी देकर उनको आगे बढ़ने का अगर मौका दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं पर भी गलत नहीं है। ये तो सबको एक महत्व देना और सबको आगे बढ़ने का एक बराबर अवसर देना, ये हमारी योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इसलिए हम लोग हर सरकार का, जो हर बिरादरी का सम्मान करते हैं, हम हर जात की बात करते हैं। यहाँ काफी वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं। ये आजाद भारत में पहली बार हो रहा है, योग्यता पे नहीं, क्षमता पे नहीं, प्रतिभा पे नहीं, जात पे मंत्री बनाए जा रहे हैं। जात पे हम हर जात का सम्मान करते हैं। अगर उस जात में कोई प्रतिभावान है, क्षमतावान है, उसको मंत्री बनाइए। गिराने में इनको बनाया, इनको अब पता चला केंद्र में शुरू हुआ, यहां शुरू हुआ, ये प्रतिभावान लोग बाहर हो गए। आप लोग भी जान पाए 4 बजे के बाद इनका भी इस्तीफा हो रहा है। ये सरकार बिल्कुल घबरा गई है, और जब आदमी घबराता है, जो बौखलाहट पाता है, उसके निर्णय गलत होते हैं। कहते पहले बुद्धि हल लेता भगवान, जब विनाश होने वाला होता, तो उसकी कगार पे लोग खड़े हैं। अब ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही महीने की बात है। इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि जो अभी भी कैबिनेट विस्तार हुआ, उन मंत्रियों के पास काम करने के लिए भी समय नहीं है, सिर्फ प्रचार के लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट हो रहा है बिना काम के थोड़े ही हो रहा है। काम हुआ है तभी तो डेवलपमेंट हो रहा है। और जहां तक रही बात
जहां तक रही बात ये जातीयता की, तो जातीयता, जाति और धर्म के आधार पर किन राजनीतिक दलों ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राजनीति की थी, ये सभी लोग जानते हैं और जनता समझदार है। जैसा कि आदरणीय अरविंद सिंह जी ने भी कहा है, जनता समझदार है, इसीलिए 14, 17, 19 में ये उन्होंने जो मैंडेट दिया है, इसी कारण ये मैंडेट आया है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि ऐसे ही दुर्भाग्य ये था कि ये जातीयता का आलम तो ये था कि सामान्यतः नौकरी प्राप्त करने के लिए लोगों से शैक्षणिक योग्यता पूछी जाती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाती है कि आपकी क्या है। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें जब तक रहीं, उस समय शैक्षणिक योग्यता के बजाय लोग उन जातीयता का प्रमाण पत्र मांगते थे। की बात हो या योजनाओं की बात हो, तो ये भी कह देते हैं कि सीएम साहब को लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए योजनाओं को लेकर भी काम नहीं कर रहे। लैपटॉप का विरोध करते करते लैपटॉप और ट्विटर पर कौन लोग आने लगे, ये तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन यहां जहां तक रही, हम लोग बिल्कुल हमेशा मॉडर्निटी भी चलेगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा है कि हमारा जो है डेवलपमेंट का, विकास का जो रथ है वो हमेशा चलेगा, वो मॉडर्निटी के साथ चलेगा, लेकिन अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति का ध्वज उस पर सबसे ऊपर लगा रहेगा। इस बात के साथ हम सब लोग, योगी सरकार के काम को तो प्रधानमंत्री भी सर्टिफाई कर चुके हैं। एक चीज कहना, पंकज बहुत अच्छी बात कहती है, लैपटॉप की बात करते हैं। हम लोग इस छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। हमने वो भी दौर देखा आज से 20 साल पहले। मान लिया किसी छात्रावास में कोई विद्यार्थी आता था, उसका कहता मुझे फला सब्जेक्ट की थोड़ी जानकारी, इतना ही होता तो फला हॉस्टल में साइंस का विद्यार्थी है, फला हॉस्टल में केमिस्ट्री विद्यार्थी है, वहां दूसरे सब्जेक्ट विद्यार्थी। तो हम लोग उससे समय थोड़ा गाइड करते, उनको थोड़ा समझा दो। माहौल लोग तय होता कहाँ प्रिंसिपल कहाँ मास्टर है। मैं अखिलेश जी को आज इसलिए धन्यवाद दूंगा, वो लैपटॉप दिया जो बटन दबाओ पूरी दुनिया की जानकारी दिया, तो अखिलेश यादव उसका जानकारी देने का काम किया। लैपटॉप हमको आगे बढ़ाया है, हमको इस दौर में आगे बढ़ाया है। आज वही लैपटॉप हो रही नहीं पढ़ाई घर से बैठ के ऑनलाइन, न देते कौन पढ़ता। गांव में कितने बच्चों का टेलीफोन है, अगर गांव के एक आदमी परिवार में एक टेलीफोन है, अगर वो लेकर चला जाता है, पूरा परिवार साहब तक बैठा रहता है कि पढ़ाई कैसे हो। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि गांव गांव तक सुविधाएं पहुंचाई हैं, इसीलिए अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मेरी आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना है, 2 आदमी भेजिए किसी गांव में, अगर सुविधा बोलोगे आप खुद जान जाओगे। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया भाषण देती है, बस भाषण है, कोई आगे कुछ नहीं है। आज पेट का सवाल है, रोजगार का सवाल है। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, आज हर मुद्दे पे ये सरकार फेल है। पंकज जी को उस पर कोई दोष नहीं है। जब बड़े से बड़े लोगों को नहीं सुनी जा रही है, मैंने पूछा लोगों से, मैंने कई अधिकारियों से पूछा, कहा साहब समय काट रहे हैं। हमने कई इनके मंत्री हमारे दोस्त हैं, कोई जूनियर है, कोई सीनियर, मैंने उनसे पूछा कि साहब समय काट रहे हैं। हमने विधायकों से पूछा, हमने कहा हमारी सरकार अगर विधानसभा अध्यक्ष कहता था तो कार्रवाई होती थी, आपकी सरकार अगर मंत्री कहता है तो शर्म से कहता मेरी सुनी नहीं जा रही, इतना अंतर है। देखिए, मैं ये एक चीज में जरूर मैं कहना चाहूंगा, लैपटॉप दे दिया, ये कर दिया, ये सब सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान हमेशा से ये चाहता था, जो कमजोर रह गया उस तक व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार वो हमेशा सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान वो हमेशा यह चाहता था कि ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए, क्योंकि नौजवानों में वो सम्मान है, वो स्वाभिमान है उनका, वह किसी भी नेता और सरकार के सामने वो हाथ फैलाकर रहना नहीं चाहते हैं। हमेशा उत्तर प्रदेश का नौजवान एक सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीना चाहता रहा, और वह चाहता था कि ऐसी व्यवस्था बने जब वह अपने ही पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने माता पिता सबकी सेवा कर पाए, उसको कहीं माइग्रेट करके न जाना पड़े। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको एकदम कॉम्प्रहेंसिव तरीके से उसको डेवलपमेंट देने का काम, यह कोशिश योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से हुई है। और इसकी शुरुआत जो मैंने कहा कि नौकरियां देना और ये आंकड़े मैंने जो गिनाए वो तो है ही हैं, लेकिन उसकी शुरुआत, वह विश्वास, वह आत्मबल का अब जो पैदा करने की बात है वो बचपन से ही शुरू होती है। और उसमें जब छोटे बच्चों को स्वेटर देना, जूते मोजे उपलब्ध कराना, किताबें उपलब्ध कराना, यह सब सारे काम जब किए हैं, तब यही कारण है वहां के जो परिषदीय हमारे जो विद्यालय हैं उनको कायाकल्प योजना के तहत उनका कायाकल्प करना, उनको बेहतर बनाना, तब जाके वहां से ये आत्मबल काम की बात आई। योजनाओं पर ही बात किया जा सकता है। देखिए, योजनाओं पर ही बात कही। देखिए, हमने इनको जो बताया वो बता दिया, बहुत अच्छी बात कही। 2 पैर के जूते अलग अलग, स्वेटर फटा और दाल में पानी नमक, सारे चैनलों दिखाया। बटा है ऐसा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य दोनों 2 पैर के बट गया। वो कह रहे राशन भी क्या कर सकते हैं, शौचालय भी बने हैं, मंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी जी। पानी के बिना शौचालय बनाने का क्या काम, क्या हर जगह देखिए, अब तो पानी की बात तो यह है कि ऐतिहासिक काम योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है।
पानी की बात तो यह है कि बुंदेलखंड के भी गांव-गांव में घर-घर तक, सिर्फ गांव तक ही नहीं, घर के अंदर तक वहां पर जल, नल से जल उपलब्ध कराने की काम अब प्रारंभ हो गया है। लेकिन गाय, इसलिए ये सारी बातें मैंने कहा इन सब मामलों में पूरी तरह से फेल बोलते आए हैं। जी, गाय को लेकर, गड्ढों को लेकर, गंगा को लेकर, जहां तक रही सड़कों पर गड्ढों की बात, सड़कों पर गड्ढों की बात, तो ये समाजवादी पार्टी और बसपा के समय में स्थिति क्या थी लोग जानते हैं। और उस समय लोग ये कहते थे कि ये गड्ढा सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, इस समय की ऐसी बातें उस समय हुआ करती थी। लेकिन आज एक मिनट, लेकिन आज की स्थिति मैं बता रहा हूं। अब हम लोगों के बीच में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी उपस्थित हो गए हैं, लेकिन मैं अगर एकदम सही अगर मैं कह रहा हूं तो लगभग 4 लाख किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम इस उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं। इसको गलत और सही का आकलन तो आप आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं, वरना खड़े होकर तो आज नहीं, जब से देश आजाद हुआ था तब से बहुत सारी सरकार और सरकार के नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही। जो आत्मबल बढ़ाने की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो किसी के पास नहीं है। सारी घोषणाएं केशव मौर्य बहुत अच्छी तरीके से आपको बता देंगे विभाग के बारे में, हम लोग साथ काम किए हैं। दुर्भाग्य है इस सरकार में किसी को काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जो लोग करना चाहते हैं उनको भी रोक दिया जा रहा है। मेरा कहने मतलब है, अगर हम सरकार के मुखिया हैं तो हमारे जो लोगों को फ्री हैंड होकर काम करना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है, मैं फिर पूछना चाहता हूं, 150 विधायक को धरने बैठ गए, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। चुने हुए जनप्रतिनिधि जो पसीना बहा के एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो अपने सरकार के खिलाफ धरने बैठे हैं। इससे बुरा दिन कोई नहीं हो सकता भारत की राजनीति। कहीं पर भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी अनुशासन है, और यही अनुशासन के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पर है आज वहां पर और आपकी बातें सुन के मैं यही और यही मैं कहता हूं कि और यही जो हमारा जो डेडिकेटेड और एकदम से एक साथ एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कार्यकर्ता है निकला हुआ है, यही भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण है। और जहां तक रही बोलने की बात, तो आज वही काम और अपने बोलने से बातों को, अपने देश की बातों को बिना किसी रोक टोक और बिना किसी रुके हुए, हमारे प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशन में बोलते हैं तो पूरा विश्व आज उसको सुनता है। आज ये हमारी उपलब्धि। ये पहली बार हिंदुस्तान होगा कि दूसरे देश प्रधानमंत्री प्रचार हो जाता है। ये पहली बात। देखिए, दो चीजें, लेकिन आपकी बात को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ एक से करते हैं। पंकज जी, नौजवानों की बात कही है। हाँ। मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे प्रदेश का नौजवान माननीय अखिलेश यादव के साथ है। आपने किसी रिपोर्टर भेज दीजिए, जब निकलते हैं जिस जिले में जाते हैं लाखों नौजवान पंकज जी यहाँ दावा कर रहे हैं कि काम हुआ है और काम के बलबूते ही आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जनता उनका साथ देगी, दोबारा आप विक्ट्री के साथ ही प्रदेश में होंगे। लेकिन 350 पार के इस टारगेट को आप सिर्फ अपने काम के बलबूते हासिल करने के साथ जनता के बीच हैं। लेकिन विपक्ष अभी ये कह रहा है कि ये नाराजगी है और उस नाराजगी को आप वोट में कैसे तब्दील करेंगे, ये एक चुनौती आपके जनता नाराज हो गई। 22 में अखिलेश यादव जी अब की बार 350 पार। शुक्रिया आपने बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।